Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Abdullah, your host for Art Bar podcast. आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है नायाब गोहर. She is basically an artist from the South Punjab and doing her crafts business in many cities and spreading her beautiful craft work in many cities. नायाब से पूछेंगे कि वो कब स्टार्ट हुई, कहाँ तक इस पॉइंट पे कैसे अपना काम लेकर आई. नायाब अपने बारे में बताइएगा. Assalamualaikum. I am Nayab Gohar. I did my graduation in Doctor of Physical Therapy in 2023. But ये business मैंने तब start किया था when I was in my third semester. So it's been like 6 years. October में इसको 6 years हो जाएंगे complete. Initially it was started as a hobby, then turned into a passion project. Then eventually it turned into a business, and the last form it took was a social enterprise. All because of the situation, the circumstances. वक्फे से जिस तरह की मुझे सिचुएशन नज़र आती गई उसके हिसाब से मैंने बिज़नेस को मॉडिफाई किया और उसके हिसाब से इसको चेंज करती रही. बट नाउ इट्स अ सोशल एंटरप्राइज विच सर्विंग मोर देन 1000 customers. Wonderful. It's giving livelihood to more than 54 artisans. We are donating up to 40% of profit to the animal rescue and rehabilitation. Wonderful. And all this while maintaining and uplifting the art of crochet and knitting, जिसको सब भूल चुके थे, जिसको इतना कोई बॉदर नहीं कर रहा था सीखना. अब सब सीख रहे हैं, सब इसको पहनना चाह रहे हैं, सब इसको लेना चाह रहे हैं. Just because it's in trend right now, and it's in trend right now because it's a sustainable product and it's a sustainable craft. Wonderful. That is so amazing to know कि इतना बड़ा ग्रुप जो है नायाब नेटवर्क के साथ लिंक्ड है. नायाब, what is the inspiration behind this brand? Initially, crochet सीखना was another reason. इस business को शुरू करना was another reason, and now it has gotten another reason to stay on track. मैंने सीखा इसलिए था क्योंकि मुझे एक क्रोशे की वेस्ट बहुत अच्छी लगी थी. आई वॉज इन थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर बेसिकली मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी, एंडिंग हो रही थी सेकेंड सेमेस्टर की. तो मैंने वहाँ पे अपना गूगल से एक वेस्ट देखी, वो क्रोशे की बनी हुई थी. उस टाइम पे 2019 में ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं था. इट वॉज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम. लोग ट्रस्ट भी नहीं करते थे, ना लेते थे. तो मैंने देखा कई जगह पे, लेकिन मुझे मिली नहीं. फिर मैंने सोचा कि क्योंकि जहाँ से मैंने देखा था वो इंटरनेशनल ब्रांड थी, आई थॉट सेकेंड हैंड मार्केट में बाहर की चीज़ें आती हैं, आई शुड गो देयर एंड चेक. वहाँ पे मैंने गई और वहाँ पे मुझे मिली एक वेस्ट उस तरह की, लेकिन डैमेज्ड, सारी खराब, पहनने के कारण नहीं. फिर मैं पेपर ख़त्म हुए, सेमेस्टर ब्रेक हुई, घर वापस आई. बस दिमाग में वो जुनून चढ़ा हुआ था कि वो लेनी है, वो पहननी है. तो यूट्यूब खोली, वहाँ से ऐसे ही सर्च किया था, ट्यूटोरियल आना शुरू हो गए. फिर वहाँ से मैंने, मटेरियल तो कुछ था नहीं, पुराने ज़माने के वो बारीक सुइयों की तरह के क्रोशी होते थे, उससे बारीक सा धागा लेके कोशिश करती रही, थोड़ा सा बना लिया. उसके बाद वहाँ से बस सीखना शुरू किया और उसके बाद अपने लिए एक वेस्ट बनाई. फिर अल्टीमेटली अपने लिए पहली दफ़ा दराज से क्रोशी की हुक्स ऑर्डर की, ओरिजिनल वाली, जो कि अभी मेरे पास पड़ी हुई है. Wonderful. तो बेसिकली क्रोशे वहाँ से सीखा. क्रोशे को बिज़नेस के तौर पे करना, इट वाज बिकॉज माय लेट ब्रदर वाज डायग्नोज्ड विद ल्यूकीमिया एंड ही गॉट वेरी डिप्रेस्ड कि क्या हो रहा है, मेरे पे खर्चा हो रहा है, ऐसे है वैसे. एंड एट दैट टाइम मेरे पास कोई कुछ भी नहीं था. एंड आई थॉट कि चलो, क्योंकि हम दोनों की बहुत ज़्यादा बनती थी, वी वर लाइक वो जिगरी यार टाइप होते इस तरह. तो मैंने कहा तुम छोड़ो, देखो मैं बिज़नेस कर रही हूँ, बहुत डरा रहे. झूठ ही बोला था उससे, लेकिन आई थॉट के उसको लगेगा हमारे पास एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो मैं कम परेशानी लूँ. तो बस इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, उसकी वजह से स्टार्ट किया. ही पास्ड अवे इन February 2020. उसके बाद क्रोशे को लेके जाना वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माई सैनिटी. आई वॉन्ट टू बी इमोशनली स्टेबल बिकॉज I knew there was no one other than me from my parents, so I want to be strong. लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कोई आपको एंकर करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती. आई वॉज ट्राइंग टू बी वेरी बिजी, सारा टाइम क्रोशे करते रहना. यूनिवर्सिटी कोविड की छुट्टियाँ उस टाइम हुई पड़ी थी,
यूनिवर्सिटी का वही था नहीं, सारा दिन घर में बैठना और फिर दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलना, तो उससे बेहतर था मैं सारा टाइम क्रोशे करती रहती थी. अल्टीमेटली आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर इन जुलाई, ऑलमोस्ट कोई 9-10 महीनों के बाद. वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा आना. आई वॉज हैप्पी विद दैट. Such inspiring story it is that navigating this point say from your third semester to now, and all the losses and everything, every gain in this project, in this business has been truly very inspiring. नायाब, अभी जितने आप रेंजेस पे काम कर रहे हो, इज़ इट जस्ट क्रोशे और इज़ इट क्रोशे के मल्टीपल रेंजेस या उसके सब कैटेगरीज सच एज नेटवेयर, तो आपके प्रोडक्ट रेंजेस में क्या क्या है? We are basically a crochet and knitwear brand which covers each and everything that comes under these terms. Crochet से अगर आपने इंसान भी बनवाना है, we are willing to do that. हम आपको इंसान भी बना के दे देंगे. So we are currently, हमारी सबसे जो मेजर लाइन है वो अपैरल की है, अडल्ट अपैरल, किड्स अपैरल, उसके साथ टॉयज़ की है. देन होम डेकोर में सबसे ज़्यादा ये फ्लोरल सीरीज़ जो चल रही हैं, फ्लावर्स, गजरे, और आजकल बड़े वायरल बुके ब्लैंकेट हैं हमारे, तो ये हैं. देन एकेडमिया के लिए जो निटवेयर यूज़ हो रहा है वो भी हम लोग कर रहे हैं. नॉट स्टेशनरी बट स्पेशली फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स, उनके थीसिस में यूज़ होता है, तो वो चीज़ें भी. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, तो कमिंग फ्रॉम यू नो मियाँ जनू, और अकेले आपने इसको शुरू किया, फिर अभी आपने बनाई है टीम इसके ऊपर, तो क्या चैलेंजेस थे नायाब कि ये प्रोडक्ट रेंज जो अब आपकी बिल्ड हो चुकी हुई है, वहाँ से ये वाला जो पूरा फेज़ आपने गुजारा और आप इस पॉइंट तक पहुँचे. यू नो देयर आर सो चैलेंजेस लिंक्ड टू दिस पॉइंट वेयर यू रीच टू दिस पॉइंट, तो आई वांट टू नो अबाउट द चैलेंजेस दैट हैव मेड यू कम टू दिस पॉइंट. इनिशियली सबसे जो पहला चैलेंज था वो ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस करना कैसे है. एग्जैक्टली. आई मेड 50,000 फॉर द फर्स्ट सीज़न. अकेले मैं काम कर रही थी. आई वॉज वर्किंग अलोन फॉर द फर्स्ट 2 to 3 years. तो पहले साल मैंने 50,000 बनाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द सीज़न मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था. आई थॉट कि ये आए पैसे गए कहाँ पे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी तो इन पाकिस्तान हमारी लर्निंग में, हमारी एकेडमिक पार्ट में हम फाइनेंसेस नहीं पढ़ते, हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, ये सब चीज़ें हमारी सेल्फ लर्न है. उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छा चलो पहले साल तो मैंने 50,000 बना लिया, अगले साल मेरा लाख होना चाहिए क्योंकि मेरे पास कस्टमर भी आ गए हैं, बढ़ भी रहे हैं. अगले साल मेरे 60,000 बने सिर्फ. मैं बैठ के गिनूँ कि ये क्या है, ये डबल होने की बजाय इतनी मिनिमम रेशियो से क्यों बढ़े हैं. देन आई गॉट टू नो कि मुझे तो पता नहीं कि मार्केट में करना होता है प्रोडक्ट्स को. मुझे तो पता ही नहीं कि बिजनेस का कैश फ्लो भी बनाते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए भी कोई टर्म है, ये भी कुछ करते हैं. बिल्कुल. उसके बाद मुझे पता चला अच्छा पीआर वगैरह भी कोई हिसाब है, इसका भी कुछ करते हैं. लाइक आई वाज क्लूलेस कि मुझे था बस ये क्रोशिया करना है, बिजनेस. जो कि मेरी सबसे बड़ी कह लें कि भूल थी. मुझे लगता था कि अगर मुझे क्रोशिया आ गया है आई कैन डू बिजनेस, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि क्रोशिया करना इज़ जस्ट अ स्किल दैट आई एक्वायर्ड. बिजनेस के लिए आपको मिलियंस ऑफ स्किल्स चाहिए. और उसके लिए फिर मैंने आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, मैं गूगल यूट्यूब पे सर्च करती थी कि कैसे करते हैं बिजनेस, हाउ टू डू बिजनेस. वहाँ से फिर मुझे एक प्रोग्राम का मिल गया परवाने निसा. मैंने उनका ज्वाइन किया. इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन्होंने मुझे बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं वो तब मुझे पता चला. अच्छा मैंने एक पर्सोना बनाना है कस्टमर का. अच्छा मैंने अपने जो वेंडर्स हैं, जो मेरे सप्लायर्स, उनके साथ मैंने अपना रिलेशन बिल्ड करना है. अच्छा मैंने फाइनेंसेस भी मैनेज करनी है, मैंने मार्केट भी करना है. उस टाइम मुझे पता चला अच्छा ये एक बंदे का काम नहीं है. राइट. बिल्कुल नहीं. दैट इज़ अमेजिंग दैट हाउ नायाब इज बीइंग सो
transparent and straightforward about the fact कि obviously when we are not coming with business studies and especially जो हमारा एक artist का framework है उसमें there are skilled people, there are artisans, there are craftsmen, but they are never told or they are never educated to sell their work. ठीक है, Exactly. और आप भी उसी फेज से गुजरते हुए इस पॉइंट पे आए हो. You never सेल्स learned. पर्सन बनना कोई बताता ही नहीं कि हाँ. आपको अगर चीज आपने बना ली है तो आपने इसको जाके सेल मार्केट करना है, मार्केट exactly, करना है. exactly. बिल्कुल. चलिए, that has been a biggest challenge probably, and I think आप नायाब is माशाल्लाह now doing an amazing job. इनकी exhibitions her yearly जो है she is presenting her work, making good sales and bringing that money to her village and doing the contribution amazingly, which is a super proud moment माशाल्लाह for you. नायाब, आपका first client जो आपको याद हो? हानिया, she was a macrame artist. हाउस ऑफ मैक्रैम बाय हानिया उनके पेज का नाम है Oh, इंस्टाग्राम पे. nice. शी वाज माय फर्स्ट कस्टमर. उन्होंने अपने डॉल के लिए ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, Wow. साथ में बटरफ्लाई ऑर्डर की थी. एंड शी वाज माय सेकंड कस्टमर एज वेल. दूसरा भी ऑर्डर उन्होंने ही प्लेस किया था. एंड उसके बाद फिर देयर वाज अ फोटोग्राफर. उन्होंने वैसे मुझे ब्लॉक कर दिया बट शी वाज माय सेकंड कस्टमर जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनवाई थी. कैप्स, बूटीज, स्वेटर्स. I'm still grateful to her क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस दिया था कि कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं. Very nice, माशाल्लाह. अच्छा, in all this journey आपको इस सारी जर्नी ने पर्सनली कैसे चेंज किया? Personally, initially I thought I'm a sympathetic person. मुझे लगता था कि शायद मैं एक सिंपथी देने वाली लड़की हूँ. But now I figured out I can't give sympathy. I'm empathy driven person. I'm an empathetic person. मैं लोगों को की सिचुएशन को अब खुद उनकी जगह जाके सोच लेती हूँ कि अच्छा, अगर ये बंदा रो रहा है तो ये क्यों रो रहा है, इसको किस तरह का भी फील हो रहा होगा, तुझे ये रो रहा है, इसको चुप करवाना है तो मैं क्या करूँगी तो ये चुप हो जाएगा. It has given me so much confidence. आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपनी पहली प्रेजेंटेशन दी थी तो मेरी आवाज़ इतना कांप रही थी कि मेरे सर कहते आप रो रही हैं. एंड नाउ आई कैन स्पीक नॉन स्टॉप फॉर एन आवर और टू इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल्स एंड देन आई बी स्टिल स्टैंडिंग. कोई मसला नहीं, ठीक है, बोल लेते हैं. इट गिव्स मी सो मच independence of speech, independence in financial terms as well, and made me a very social but also empathic person. Wonderful, mashallah, mashallah. It has improved you and evolved you into something so much better than where you were, mashallah. नायाब, आप अभी जहाँ जहाँ बिजनेस कर रही हैं, ओवरऑल सोशल मीडिया, your personal brand and exhibitions हैं, इसके बारे में आप व्यूअर्स को कुछ बताएं so that people who see this podcast and want to reach you तो वो आपको कहाँ कहाँ reach करें? I'm very active on social media. अगर they can send me a DM on Instagram. I personally handle DM of my Instagram. TikTok पे भी आजकल हमने शुरू किया है and we are getting very good response. वहाँ पे reach out कर सकते हैं. WhatsApp पे I'm very active. They can send me email. They can send me on anywhere any message. Call भी मुझे कर देंगे. मुझे कोई मसला नहीं होगा communicate करने में. Wonderful. और आप खुद हैंडल करिए अपना सोशल मीडिया? Currently, because it's very straightforward, but yeah, agencies can't manage the business that you have built in the same way you can manage. जो मैं manage कर सकती हूँ. They were helping me a lot in the business. There was an agency, but I felt like they are not getting the point. जो मैं जो बताना चाह रही हूँ, आप करना चाह रहे हो वो, तो फिर I thought कि I should give the social media. मैं आपको भी करती हूँ. चले एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ. टी और कॉफी while working? Always tea. Always tea. Your favorite yarn color? Yarn color black के अलावा सब favorite है. सब. Favorite product that you have created? Favorite product, I love the toys. All the toys? All the toys. Most difficult product to make? Black के साथ कुछ भी करो. Because Why? Because black के साथ आपको नज़र ही नहीं आता. Black is such an intense color. आपको क्रोशे के स्टिच ही नहीं नज़र आते कि आपने कहाँ से डाले कहाँ से निकाले. Your favorite city to deliver to? लाहौर.
One thing you can't work without. My artisans. Okay. Handmade or machine made? Always handmade. Winter or summer? Always winter. Dream celebrity to wear your piece. Actually, I don't have a dream celebrity. I want my customer to be the celebrity. जब भी वो पहनते हैं I feel so much accomplished के उन्होंने इतना अच्छा पहना है and they share pictures with me and I'm like on cloud nine के oh इतना अच्छा पहन के आप Wow, wonderful. Okay, my last question. One word for your brand. a hand that delivers you the perfection and then we deliver the generosity of your purchase to the deserving ones. Wonderful, wonderful. So this is a cycle. Yes. A cycle of sharing and a cycle of abundance, mashallah. Wonderful. This is pretty much it from the questions of my side. और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के बात करना and I am super proud knowing your journey और जिस point से आपने शुरू किया third semester is like the time जब आप फिगर आउट करो तो सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है आपको CGPAs की समझ नहीं आ रही होती है एंड दैट टाइम दिस गर्ल वाज मेकिंग बिजनेस एंड शी is still supporting so many people, so many lives in the South Punjab and people around her through her business. I would again say do come and support this brand, buy from it, sell and purchase. जो भी आप इनके साथ एक ट्रेडिंग में अगर आना चाहते हैं शी इज़ ओपन फॉर कस्टम ऑर्डर Yes. शी इज़ ओपन फॉर ऑल द डिलीवरीज delivering across Pakistan Internationally as well. internationally, mashallah. Wonderful. So please come and see Nayab Knitwear and we will also be sharing a range of products in the video inshallah. Thank you so much Nayab for being here for coming to Art Bag podcast and we will be sharing this in our YouTube or Instagram or all the social handles. So thank you so much. Signing off, Aisha Abdullah from Art Blog Podcast.